Hello everyone, very good morning. I'm Pawan Gahukar and we are resuming with the series of EIS amendments that we had started. Yes, our today's agenda of concern is related to emerging technologies. Basically, again, emerging technologies is one of the parts of the chapter e-commerce, m-commerce and emerging technologies. Jahan we had studied a lot of cloud computing in a lot of detail. Then we had studied mobile computing, BYOD. What is BYOD by the way? Bring your own web 2.0, 3.0 and 4.0. 4.0 is a part of amendments and we shall cater it. Green IT we are done with. IoT, IoT में थोड़ा सा, ठीक है, IoT में थोड़ा सा एक एजेंडा ऐड करना है हमें, और AI and ML. What is AI and ML by the way? And machine learning. Yes. So guys, अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, ओके, तो आईओटी में थोड़ी सी एप्लीकेशंस बढ़ गई है. आईओटी में थोड़ी एप्लीकेशंस बढ़ गई है. तो जैसे अगर हम लोग देखें, अगेन प्लीज मेक श्योर दैट देयर इज नो डोमेस्टिक नॉइस. व्हेन वी गो बैक टू द 1990s, व्हेन वी गो बैक टू द 1990s, इश्यू ऐसा था कि इंटरनेट बहुत ज्यादा स्लो था. आप देख रहे होंगे यहाँ पे 39 इयर्स का डाउनलोडिंग टाइम बता रहा था बैक इन 1990s व्हेन इंटरनेट स्टार्टेड फॉर पब्लिक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. ठीक है, और जो वेब पेजेस थे, याहू वाज वेरी फेमस देन. जो वेब पेजेस थे वो बहुत ही बेसिक लेवल के थे, टोटली अनअट्रैक्टिव, कुछ नहीं था. इंप्रूव हो कि भी उनके बीटा वर्जन ऐसे आ रहे थे, कुछ खास नहीं था. दैट वाज वेब 1.0. ठीक है, फिर थोड़ा डायनेमिक वर्जन आया, दैट वाज वेब 2.0. एंड देन थोड़ा सा मार्केटिंग के एंगल से ये बदलता गया, और सिमेंटिक वेब टेक्नोलॉजी की हेल्प से जब हम लोग Amazon पे एक बार ये एप्पल वॉच सर्च कर लेते हैं, तो फिर हम लोगों को दूसरे दिन याहू के पेज पे, किसी न्यूज के पेज पे, या किसी हमारे सोशल नेटवर्किंग पे या हमारे किसी गेम के ऐप के साथ मिलके ये हमें दिखाई देने लगता है. ठीक है, अभी पबजी तो दिखा नहीं सकते, सब गड़बड़ हो गई है. अब फेसबुक के पेज पे, आपके फेसबुक पे ऐप पे, आपके सबवे सर्फर पे, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके याहू पे, हर जगह ये इंटेलिजेंटली लिंक्ड होते हैं. जो भी चीज आप सर्च करते हो, यानी हमारे माइंड में जो चल रहा है वो आपको पुश किया जाता है. हमारे माइंड में जो चल रहा है आपको वही दिया जाता है. जो आपने जो सर्च की थी, इसका मतलब आप वही चीज सोच रहे हो. This semantic web technology based web is called as Web 3.0. Yes, semantic web technology. It is semantic web technology. Okay, और यहां पे हर चीज को इंटेलिजेंटली लिंक किया जाता है आपकी सर्चेस के हिसाब से. सो वट एवर वी आर थिंकिंग, ठीक है, वेब 3.0 सिमेंटिक वेब और वेब सर्विसेज पे चलता है. ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, बट इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है तो हम लोग इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे. वेब 4.0 में क्या नया एडिशन है? टेल मी, वेब 4.0 में क्या नया एडिशन है? इट इज ऑटोनोमस प्रोएक्टिव, बट उसमें क्या है, क्या नया है? कम ऑन. सेंसर्स, स्मार्ट सेंसर्स. वेब 3. वेब 4.0 भी मार्केटिंग के एंगल से ही बनाया गया है, लेकिन उसमें सेंसर्स का यूज नहीं था. वेब 4.0 में वी हैव स्मार्ट सेंसर्स टू केटर. Okay, it is autonomous, it is very proactive, it is content exploring, it is self learning. यानी AI ML का भी यूज हो रहा है यहां पे. ओके, एंड कोलैबोरेटिंग एंड कंटेंट जनरेटिंग एजेंट इट इज. हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में, ठीक है, कुछ दिनों बाद चिप्स आ जाएगी. ठीक है, ऐसी चिप्स आ जाएगी जो हम लोगों को लॉग इन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम लोग अगर उस रास्ते से चले जाएंगे तो गेट अपने आप खुल जाएगा. ठीक है, ऐसी चिप्स बॉडी में इंप्लांट होगी जहां भी आपका मन करे, जहां भी उसकी विजिबिलिटी कम हो. गाइस, दैट्स वेब 4.0. दैट्स वेब 4.0. हर डिवाइस अब इंटरनेट बेस्ड हो चुका है. हर डिवाइस में आपको वाईफाई की सिग्नल्स मिलती है. ठीक है, कैंट आरओ से लेके हर हर इन्हें आपके एक्वा वाटर प्यूरिफायर से लेके आपके एयर कंडीशनर से लेके आपके वॉशिंग मशीन तक, हर जगह वाईफाई बेस्ड है, जिससे आप अपने सेलफोन से एक्सेस कर सकते हो. एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ योर स्मार्टफोन.
everything is connected with your smartphone. It all comes down to your smartphone. This concept is Internet of Things. 2020 onwards, it will be the age of Corona. I'm so sorry. It will be the age of Internet. इसमें रिस्क भी बढ़ गया है आगे, यूजर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, टेक्नोलॉजी रिस्क है, एनवायरमेंटल रिस्क है, देयर आर मल्टीपल एजेंडाज नाउ। अब जो कंसेप्ट आ रहे हैं आईओटी के अंदर, वो हर जगह ये आते जा रहे हैं। तो सबसे पहला चलो आईओटी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हम लोग एकदम से अमेंडमेंट पे जंप नहीं कर सकते। लेट्स चेक आउट आईओटी का इंट्रो। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इट्स अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइस। इंटर कंप्यूटिंग डिवाइस, जस्ट चेक दिस आउट। आपकी हर चीज स्मार्टफोन से लिंक की जा रही है। आप जो सोच रहे हो आपके स्मार्टफोन से लिंक्ड है, ठीक है। आपका आपकी कार आपकी स्मार्टफोन से लिंक है, आपकी कार आपकी स्मार्टफोन से लिंक है, आपका लैपटॉप आपके स्मार्टफोन से लिंक्ड है, आपके घर के लाइट्स, एवरीथिंग आपके स्मार्टफोन से लिंक्ड है। आपको अपनी एयर टिकट्स बुक करनी है, आपको ई बोर्डिंग करना है, ये भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। गाइस एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू योर स्मार्टफोन। सो गाइस that's the connection that it is talking about. Interrelated computing devices, मैकेनिकल एंड डिजिटल मशीन्स। चलो डिजिटल मशीन्स तो कनेक्टेड है, लेकिन मैकेनिकल मशीन्स भी कनेक्टेड है। ये तो मैकेनिकल है ना, कपड़े धोने का काम थोड़ी ना सॉफ्टवेयर से होगा, इसकी तो मैकेनिकल कोई चीज घूमेगी तो कपड़े धुलेंगे। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ योर फोन। The digital machines, objects, animals or people that are provided with unique identifiers. Even animals, काफी लोगों के जो डॉग लवर्स होते हैं, आपने देखा होगा कुत्ते गुम हो जाते हैं काफी बार और फिर बहुत पेन होता है, तो अब उनको पता नहीं रहता है वापस कैसे आना। उनमें चिप डाल दो, आप उनको ट्रेस कर पाओगे। सो गाइस ये स्मार्ट सेंसर्स विल हेल्प यू, ठीक है। कुछ बच्चे गुम हो जाते हैं, उनमें भी चिप डाल दो, यानी कभी घूमेंगे नहीं वो। Provided with unique identifiers and ability to transfer data over the network without requiring human to human or human to computer interaction. ठीक है? For example, washing machine with Wi-Fi networking capabilities can connect themselves to home Wi-Fi. Once these machines are so connected, they can be controlled through machine manufacturer mobile app, where everything from everything everywhere in the world. आपने देखी भी होगी, एयर कंडीशनर की ऐड होती है, अगर आपका गलती से एसी चालू रह गया तो आप मोबाइल फोन से उसको बंद कर सकते हो। ये जो एयर कंडीशनर है आपके घर के वाईफाई से कनेक्टेड होता है, और हमारे फोन से हम एसी को अपने ऐप के थ्रू पेयर करते हैं और उस ऐप के थ्रू हम लोग इस मशीन को चलाते हैं। सो गाइस यूज ऑफ इंटरनेट फॉर एवरीथिंग। आपको ये मशीन में जो कैंडल्स होती है वो खराब हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता, मशीन आपको ऐप के थ्रू खुद बता देगा दैट वन ऑफ माई कैंडल हैज ब्रोकन, वन ऑफ माई कैंडल has been overused now, the water may not be pure enough, please change the candle. Guys, that's how it will be helpful. Then India's living legend of cricket appearing in advertisement of water purifier, सचिन की बात कर रहे हैं, वाटर प्यूरिफायर को लेके उनका एक एंडोर्समेंट एडवर्टीजमेंट है। And the water purifiers is Wi-Fi enabled. When purifying agents deplete in the machine, it connects to the home Wi-Fi and informs the service agent of the company. ये नहीं गाइस, ये कैंडल्स हर 3 महीने में खत्म होगी या हर 6 महीने में खराब होगी ऐसा जरूरी नहीं है। आपने अगर ओवर यूज कर लिया तो हो सकता है जल्दी भी खराब हो जाए, हमें वाटर प्यूरिफाई होके मिलना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट गाइस। ये सारे सेंसर्स इंटरनेट और स्मार्टफोन की हेल्प से आपको हेल्प कर देंगे। Internet of Things. Future, Gartner, the technology researcher, has projected by 2020 the IoT business across the world would increase to 1.9 trillion in rupee term at a current exchange rate. It comes to a staggering a lot of money. Keeping it simple, it's virtually equal to India's GDP today. So this is the fair share of market that IoT will have. Now, जो exam oriented है और जो amendment भी है, what are the concepts coming under the ambit of IoT? Wearable, smart city, connected cars, connected health, smart retail, smart supply chain, smart grids, and industrial IoT. These are the concepts coming under the ambit. The application concept, newest application of IoT. As research study, individuals have got themselves implanted with an electronic chip. मैं आपको बार बार कह रहा हूं, डिवाइसेस में एक छोटा सा चिप ऐड हो जाएगा।
डिवाइसेस में एक छोटा सा चिप ऐड हो जाएगा in their bodies. This chip allows him or her to connect to the home Wi-Fi. Once connected, person can enter home or office and perform designated function. This chip becomes individual's authentication token. Individual's authentication token. आप अपनी कार में बैठे हो और दरवाजा ओपन करने के लिए कोई नहीं है अगर आपके बंगलों में, तो बहुत इरिटेट होता है गाड़ी में से उतरना, फिर दरवाजा खोलना, फिर गाड़ी पार्क करना, फिर से उतरना, फिर दरवाजा बंद करना। माय गॉड, आप अगर घर के बाहर आए हो और आपके दरवाजों ने अपने आप रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, आपकी चिप को रिकॉग्नाइज करेगा आपके डोर का सेंसर। इस चिप को रिकॉग्नाइज करके डोर्स अपने आप ओपन हो जाएंगे और आप अंदर बिना हैजल फ्री आप घर के अंदर अपनी व्हीकल पार्क कर पाओगे। गाइस, ये सब प्रॉब्लम तो आपने झेली होगी, एम आई राइट? एवरीवन वांट्स, ठीक है, कंप्लीट आराम, इसलिए तो हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, ठीक है। गाइस, लेट्स चेक आउट द फर्स्ट एप्लीकेशन। द चिप बिकम्स द इंडिविजुअल्स ऑथेंटिकेशन टोकन। एमसीक्यू के लिए गोल्ड है ये लाइन। तो सबसे पहले वेरिएबल्स, एप्पल स्मार्ट वॉच का मैं आपको बता सकता हूं। अगर जो एप्पल वॉच 5 है उसमें अगर आप अनकॉन्शियस होके गिर जाते हो अगर कहीं गलती से, तो आपका जो एप्पल वॉच है, खैर मेरे पास तो है ही नहीं एप्पल वॉच, आपके पास जो एप्पल वॉच है वो इंफॉर्म कर देगा आपके इमरजेंसी एसओएस नंबर्स पे खुद कि दिस गाय इज अनकॉन्शियस, इट मे नीड मेडिकल हेल्प। सो गाइज, दैट हेल्प्स अस समहाउ। लेट्स चेक इट आउट। द वेरिएबल्स में it is just like smartphones, wearable remains an important potential IoT applications like Apple smartwatch. उसके बाद smart city, ठीक है, let everything be connected. A city should be very friendly. It's a big innovation and spans a wide variety of network like water distribution, traffic management, waste management and environmental monitoring. Everything. Check out कि हमारे सिटी का एयर कितना कितना कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, ऑक्सीजन कंटेंट कितना है। That will be the need of the hour. अगर आप देखेंगे everything, let everything be connected. एयर ट्रैफिक कितना है, ठीक है, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन शुड बी देयर, स्मार्ट बिल्डिंग शुड बी देयर, स्मार्ट हेल्थ शुड बी देयर। यानी अगर सर्विस की जरूरत है, अगर हम इतना टैक्सेस पे करते हैं, सर्विस की जरूरत है, इट शुड बी अवेलेबल देन एंड देयर। द स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट, इट्स वन ऑफ द लेटेस्ट इनोवेशन, ठीक है। डोंट वरी, हमारे इंडिया में भी आएगा ये। कचरा वाला तो आ ही रहा है आजकल प्रॉपरली, एम आई राइट? ठीक है, तो सब धीरे धीरे बेटर होगा ही होगा। उसके बाद कनेक्टेड कार्स। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू ड्राइव, और लॉन्ग ड्राइव पे बीच में अगर आपको एक नैप लेनी है तो आप सोना भी चाहते हो कार में और गाड़ी चलते रहे, क्या कहते हो? डू यू वांट दिस? Dude, bloody everyone wants this. After some time you don't feel like driving. काफी बार हम लोग बात करते रहते, ध्यान नहीं रहता है, कुछ भी हो सकता है। गाइस, एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए कनेक्टेड कार्स का कंसेप्ट भी है। जस्ट चेक दिस आउट। अगर आपको ये नेक्स्ट दिख रहा होगा तो ध्यान से देखिए, ये कार्स एक दूसरे से टकराएगी नहीं कभी, बिकॉज ऑफ द सेंसर्स इम्प्लांटेड। इट इज वास्ट एंड वेरी एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मल्टीपल सेंसर्स, एंटीनास, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। व्हाट डू यू मीन बाय एम्बेडेड? व्हाट डू यू मीन बाय एम्बेडेड? एम्बेडेड यानी क्या? ये चिप आपके बॉडी के अंदर, हाँ, एम्बेडेड यानी इनबिल्ट। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी दैट असिस्ट इन कम्युनिकेशन टू नेविगेट इन अ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। थोड़ा बहुत हम लोग नेविगेशन तो कर ही रहे गूगल मैप्स के कारण, गूगल मैप्स की हेल्प से हम लोग नेविगेशन तो कर ही रहे, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि कोई भी एक्सीडेंट का कोई चांस हो, तो गाइस वी नीड दिस कंसेप्ट बाय ऑल मींस। उसके बाद कनेक्टेड हेल्थ। क्या क्या काफी लोगों को महसूस ही नहीं होता है। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज विद द बॉडी, लेकिन सिम्टम्स कुछ नजर नहीं आते, एम आई राइट? क्या वर्ड है उसके लिए? सिम्टम नजर नहीं आते लेकिन बीमार होता है इंसान, क्या बोलते उसको? ये भी एक नया वर्ड इंडियन लोगों ने सुना है, अभी सीखा है अभी कोरोना में। क्या? असिम्टो कुछ तो बोलते हैं उसको, ठीक है। अब काफी बार सिम्टम्स होते नहीं है, ह्यूमन बीइंग को पता ही नहीं रहता कि उसको शिकायत है हेल्थ को लेके, ठीक है। एंड वी फील, जैसे मैंने देखा है हमारे पेरेंट्स स्पेशली, ठीक है, हमको नजर आता है दैट ही इज वेरी वीक, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे कुछ नहीं होता, हम पुराने जमाने के वगैरह वगैरह, उनका चालू हो जाता है फेंकना। Guys, connected health, let the doctor monitor your body through those sensors.
It includes remote monitoring equipment integration. रिमोट मॉनिटरिंग, व्हाट डू यू मीन बाय रिमोट मॉनिटरिंग? आपका डॉक्टर, सॉरी आपके डॉक्टर साहब आपको रिमोट लोकेशन से फ्रॉम अ डिस्टेंस मॉनिटर करेगा आपकी हेल्थ को. With smart sensors, there is a potential to improve how physicians deliver care and keep patients safe and healthy. So that was smart health. Then smart retail. IoT will help the retailers to improve store operations, increasing purchase, reducing theft, enable inventory management, and enhancing customer shopping experience. तो गाइस ये सब आपको ट्रैक रखेंगे. आपको जो जो चीजें उठानी है आप उठा लो स्टोर से. आपको कोई पेमेंट के लिए लाइन में खड़े रहना जरूरी नहीं है. जो जो चीजें आप इस स्टोर से बाहर लेके जाओगे वो सारी चीजें आपके अकाउंट से उतने सारा जो अमाउंट जितने चीज की आपने ली है वो सारी चीजें आप ले जा सकते हो उस स्टोर से बिना कैश वगैरह कुछ नहीं. आपके अकाउंट से उतना बैलेंस कम हो जाएगा, आप पैसे कट जाएंगे. स्मार्ट रिटेल. वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम पेइंग द बिल्स. एम आई राइट? बिल पे करने में 10-15 मिनट चले जाते हैं यार बिग बाजार में या रिलायंस फ्रेश में. व्हाई शुड वी वेस्ट आवर टाइम? ठीक है, आपके बॉडी में चिप है ही, तुम इतना सारा सामान लेके गए हो, पैसे कट गए तुम्हारे. देन स्मार्ट सप्लाई चेन. स्मार्ट रिटेल में रोबोटिक्स भी असिस्टेंस मिल सकता है आपको अच्छी शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए. अगेन थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है बट गाइज इट ऑल विल हैपन, क्योंकि 1985 में जेम्स बॉन्ड की मूवी में वीडियो कॉल का कंसेप्ट पहली बार दिखाया था. वीडियो कॉल थ्रू वॉच, जेम्स बॉन्ड की मूवी में 1985 में. इन 2011 दुनिया का पहला वीडियो कॉल आ चुका था, just in a matter of 25 years. So this seems very distant right now, but 5 years down the line, everything will be a good possibility. Then smart supply chain, offering solution to problems like tracking of goods while they are on the road and transit, or helping suppliers exchange inventory information, makes the supply chain very smart. ये तो हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं. क्या हमने अमेजोन से खरीदा हुआ प्रोडक्ट कहां पहुंचा ये हमें पता चल जाता है? कैन वी ट्रैक? क्या ट्रैकिंग पॉसिबल है? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्मार्ट सप्लाई चेन. उसके बाद स्मार्ट ग्रिड, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी को आपको पोटेंशियल लोगों तक पहुंचाना होता है, तो स्मार्ट ग्रिड्स फॉर दिस. इट बेसिकली promises to extract information on the behavior of consumer and electricity suppliers in an automated fashion to improve efficiency, economics and reliability of electricity distribution. यानी आपके एरिया में नॉट एवरीवन कंज्यूम्स द सेम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो कुछ एरियाज लोड शेडिंग में चले जाते हैं, कुछ एरियाज को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती फिर भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जा रहा है. गाइस लेट्स डिस्ट्रीब्यूट इट. काफी बार कहां पे लोड ज्यादा हो रहा है, कहां पे ओकेजनल लोड यहां ज्यादा होता है वहां ज्यादा होता है, जो भी है इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास लिमिटेड है. लेट्स सप्लाई इट इन द मोस्ट एफिशिएंट पॉसिबल मैनर. स्मार्ट ग्रिड. एंड द लास्ट वन इज इंडस्ट्रियल IoT. One way to think of industrial internet is by looking at connected machines and devices in industry like power generation, oil, gas for monitoring and improving control efficiency. अब किसी भी इंडस्ट्री में यानी किसी भी फैक्ट्री में गैस, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट नॉट, इतनी सारी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है. कितना रिसोर्स लगता है, कितने रेगुलरली लगता है, कोई टाइम गैप ना हो आपके रिसोर्स कंजम्पशन में. दैट्स इंडस्ट्रियल IoT. So guys, that's all about the applications of IoT. Everything connected smartly to your cellular phone, to your technology based server जहां से डेटा कलेक्ट होगा और आपको एक अच्छा डिसीजन लेने में कंट्रीब्यूशन मिलेगा जिससे आपकी कंपनी एफिशिएंटली यूज करे अपने रिसोर्सेज, अपना पैसा, अपना टाइम. Okay, guys, that's it as far as emerging tech is concerned. Emerging tech में एक और चीज हमको ग्रिड कंप्यूटिंग भी पढ़ना है, लेकिन उसके पहले ई कॉमर्स को लेके एक साइबर सिक्योरिटी का एक कंसेप्ट है. व्हाट डू यू मीन बाय साइबर? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड साइबर? कम ऑन टेल मी. साइबर डजंट मीन कंप्यूटर. सॉरी वर्मा. Cyber means anything related to internet that we use in our system. So guys, cyber security risk is a big agenda. Let's check it out. Cyber security risk consideration. ये risk विस्क तो पढ़ा ही नहीं यार हमने. Have you studied risk by any chance? Yes. पक्का? Are you sure? ये risk को कम करना है तो क्या अप्लाई करूंगा? Controls. Perfect. The business and technological environment in which the entities operate are rapidly changing on account of e-commerce platform on which most of them now operate. Therefore, it is imperative for consideration of cyber security risk
इन ऑडिट प्रोसीजर। एक मिनट, जब आप ईआईएस पढ़ते हो, जब आप ईआईएस का आंसर लिखते हो, तो एंगल क्या है आपके सोचने का? क्या हो तुम? वैसे तो तुम एक स्टूडेंट हो, लेकिन आप जब ईआईएस पढ़ते हो तो आप कौन हो? दे शर्म आ रही क्या बोलने में? ये नहीं, कौन अंडर आईएएस ऑडिटर? यू आर एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। जब आप यूज कर रहे हो तो यू आर एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। ठीक है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया एज एन आईएएस ऑडिटर व्हाट वुड यू डू, तो तुम इधर उधर मत देखना, ए किसको बुला रहे, तुमको ही बोल रहा है ये। ठीक है, एग्जाम में जो पर्सपेक्टिव आएगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन सिंपल रहेगा, एज एन आईएएस ऑडिटर व्हाट ऑल एरियाज ऑफ कंसर्न वुड यू टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाइल ऑडिटिंग। तो डरना मत, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। एज एन आईएएस ऑडिटर इज जस्ट एन एक्स्ट्रा मटेरियल एंड दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि आप लोग क्वेश्चन से भटक जाए। सो therefore it is imperative for the consideration of cybersecurity risk in the audit procedure. Risk assessment is already an important part and parcel of audit procedure. Do you agree risk assessment is an important part? रिस्क assessment, EIS के risk assessment में चार चीजें चेक करनी है, कौन सी बताइए? इम्पैक्ट, थ्रेट, वल्नरेबिलिटी, इंपैक्ट एंड कंट्रोल, ये चारों चीज हमने कंसिडर करनी है। वेरी गुड, परफेक्ट। नाउ one of the most important aspect to keep in mind during risk assessment process is giving due consideration to the changing risk in the entity and environment due to ever evolving tech landscape which can have a potential impact on the financial statement. So guys, do you agree that internet and the way business is being done, is it changing every day for better? क्या क्या जो सिक्योरिटी, जैसे मुझे एक बात बताइए, जो नॉलेज आपका स्टैंडर्ड 10th में था शायद वो काफी अच्छा था, मेनी सीए स्टूडेंट्स हैव अ गुड पास्ट, दे हैव अ वेरी गुड पास्ट, पता नहीं सीए में आके क्यों हम एवरेज बन जाते हैं। ठीक है, अब 10th में जो आपका स्टेटस था इतना अच्छा पढ़ाई को लेके, क्या वो स्टेटस आज वैलिड है? स्कूल में तो बहुत अच्छा पढ़ता था मैं, पता नहीं मुझे क्या हो गया, क्या आज वो स्टेटस वैलिड है? हाँ है ना? अब सिक्योरिटी को लेकर डिस्कस करते हैं। आपकी 2015 की सिक्योरिटी हो सकता है इम्पेकेबल हो सकता है बेस्ट हो सकता है टॉप नॉच हो, लेकिन क्या 2015 की सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या 2020 के लिए वैलिड रहेगी? यस, you are outdated. Am I right? You are basically outdated. That's the concern. So there could be a cyber security risk with direct as well as indirect impact. So guys, there can be direct financial impact, there can be indirect operational impact. Directly पैसों का loss, ठीक है, डायरेक्टली पैसों का लॉस। देखो, direct financial impact could be if the application as the company retailers which contains financial information has weak password resulting in financial losses. यानी अगर किसी बैंक का सिस्टम, पासवर्ड सिस्टम, एडमिन पासवर्ड सिस्टम बहुत वीक है, हैकर्स ने आसानी से हैक कर लिया तो डायरेक्टली पैसे चुरा लेगा। डायरेक्ट फाइनेंशियल इंपैक्ट, वीक पासवर्ड्स विल रिजल्ट इन फाइनेंशियल लॉसेस। यानी आपका पासवर्ड है साई बाबा 123, ठीक है, तो गाइस क्या साई बाबा बचाएंगे आपके पैसों को? इतना वीक पासवर्ड डालोगे, ठीक है गाइस, गेस कर, आपके दोस्त गेस कर लेंगे यार, छोड़ो, मैं हैकर्स की तो बात छोड़ दो, आपके दोस्त गेस कर लेंगे। ठीक है गाइस, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंपैक्ट हो सकता है आपको एज एन इंडिविजुअल और किसी कॉर्पोरेट को अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है तो। दूसरा, इनडायरेक्ट ऑपरेशनल इंपैक्ट, इट कुड सॉरी, सो इनडायरेक्ट ऑपरेशनल इंपैक्ट पे आते हैं। इट कुड बी इफ सेंसिटिव कस्टमर इंफॉर्मेशन in the form of bank account numbers, recipes of patented products। ओए, पेटेंट किसको कराया जाता है? पेटेंट कराया जाता है, वेरी गुड वर्मा, पेटेंट कराया जाता है
इन्वेंशंस को। कोई भी नया इन्वेंटिव प्रोडक्ट है, कोई भी नया प्रोडक्ट बनाने का तरीका है, उनको पेटेंट किया जाता है। यू मे लूज बिकॉज ऑफ लेस सिक्योरिटी, यू मे लूज द रेसिपी ऑफ मेकिंग योर प्रोडक्ट। ठीक है, रेसिपी, आई फील इट्स a metaphor used, recipe should not have been used, the way it is manufactured, the way it is developed. Nevertheless, आगे बढ़ते हैं. Could be breached, which would result in legal and regulatory actions on the company on account of breach of confidential information. So guys, अगर आपके क्लाइंट के, अगर आपके सपोज आप बैंक हो और आपके बैंक के अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट डिटेल्स अगर चले गए, बैलेंस के बारे में पता चल गया, तो कैन दे सू योर कंपनी? ऑपरेशनल इंपैक्ट हो सकता है, रेप्यूटेशन डैमेज हो सकता है. सो यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन दैट. ऐसे 315 पढ़ा सा लगता है कि आपको पढ़ा है आपने? एक बार जब EIS का पेपर दोगे तो ऐसे 315 जरूर पढ़ के जाना. चलो देखते हैं ऐसे 315 क्या कहता है. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 315 recognizes that IT poses specific risk on entities internal control in the form of following: reliance on the system or programs that are inaccurately processing inaccurate data, or both. क्या आपका सॉफ्टवेयर गलत प्रोसेसिंग कर सकता है? अगर उसका कोडिंग गलत हुआ हो तो प्रोसेसिंग गलत करेगा वो. अगर उसका कोडिंग गलत हुआ है तो प्रोसेसिंग गलत करेगा वो. राउंडिंग डाउन, डू यू रिमेंबर दैट एग्जांपल? रुपए अलग अकाउंट में, पैसे अलग अकाउंट में. व्हाट इज दैट? दैट इज अ प्रोसेसिंग एरर. एरर जानबूझ के की है, वो बात अलग है. तो ये एक इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस हो गई. अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा दैट रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा. अगर किसी ने अनऑथराइज्ड तरीके से डेटा एक्सेस किया और शिफ्ट डिलीट करके डेटा उड़ा दिया, तो आपके साथ कौन से इश्यूज हो जाएंगे? नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे होगा? उसने डेटा उड़ा दिया, डेटा है नहीं अब देखने के लिए, अब डेटा अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबिलिटी इशू होगा. सीआई पूरे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी पूरी जान लगा के समझना पड़ेगा हमें. वी कैन नॉट प्ले विथ सीआई. डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा दैट विल रिजल्ट इन अवेलेबिलिटी इशू. एंड इम्प्रॉपर चेंजेस टू डेटा. ओ माय गॉड, इम्प्रॉपर चेंजेस कौन सा इशू? Integrity issue, including the recording of unauthorized or non-existing transaction or inaccurate recording of transaction. Particular risk may arise where multiple users access a common database. Guys, where multiple users access a common database, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मल्टीपल यूजर्स अगर एक डेटाबेस को एक्सेस करेंगे तो पहले तो सर्वर डाउन होने का चांस है, दूसरा सबको सब डेटा मिलने का चांस है. तो ईआरपी में ये प्रॉब्लम हो सकता है. सेंट्रलाइजेशन कम्स विथ अ लॉट ऑफ कन्वीनियंस एंड एवरी कन्वीनियंस हैज अ कॉस्ट. देन the possibility of IT personnel gaining access privileges beyond those necessary to perform their assigned duties, thereby breaking down segregation of duties. So guys, आपको जितना काम है उतना ही एक्सेस दो. क्या कहते हो? रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. आप ज्यादा डेटा एक्सेस मत दो. अगर आपने ज्यादा डेटा का एक्सेस दे दिया तो अननेसेसरी डेटा एक्सपोज हो जाएगा. देन unauthorized changes to data in the master files, unauthorized changes to systems or programs, failure to make एक मिनट, unauthorized changes to system और programs. अगर मुझे सिस्टम या प्रोग्राम में चेंज करना है तो मुझे सिस्टम का क्या चेंज करना पड़ेगा? सोर्स कोड. अगर मैं सिस्टम का सोर्स कोड चेंज करता हूं, मैं हैकर हूं, मैंने सिस्टम का सोर्स कोड चेंज कर दिया, तो आईटी एक्ट के अंदर कौन से सेक्शन में पकड़ा जाऊंगा? आईटी एक्ट के अंदर कौन से सेक्शन में पकड़ा जाऊं? इट इज यस, टैंपरिंग ऑफ डेटा नहीं, टैंपरिंग ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट. इट इज सेक्शन 65. चलता है आगे बढ़ते हैं. Inappropriate manual intervention and potential loss of data or inability to access data as required. So there are general IT risk, IT specific risk when an entity's internal control may be weak or overshadowed. अब ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है. लेवल्स थ्रू विच साइबर ब्रीच कैन ऑकर. फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपको आपके दोस्त से कोई शिकायत है,
एंड यू वांट टू मर्डर योर फ्रेंड, तो मर्डर करने के लिए क्या उसके घर जाना पड़ेगा? हाँ है ना? हाँ है ना? वैसे ही अगर आपको ब्रीच करना है, साइबर ब्रीच, तो लेवल्स होगी। पहले उसके घर के अंदर जाओ, पहले उसके नेटवर्क के अंदर घुसो, ठीक है, पेरीमीटर नेटवर्क को क्रॉस करो, फिर उसके इंटरनल नेटवर्क, उसके रूम में पहुंचो, ठीक है, फिर यहां पे हम उसके रूम में पहुंच गए, अब हमें क्या खेल खेलना है देखेंगे। अगर मैं हैकर हूं तो पहले मैं आउटसाइड नेटवर्क को ब्रीच करूंगा, फिर मुझे जिस डिपार्टमेंट के नेटवर्क से जुड़ना है वहां जाऊंगा, फिर उस कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, उस सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम में जाऊंगा, फिर मैं उसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे उनका मेन काम होता है वहां जाऊंगा, और फिर उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिना डेटा के कोई काम का नहीं है। दीज आर द वेरियस levels through which cyber breach can occur: perimeter network, internal network, operating system, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जहां पे भी आप काम करते हो, एंड डेटा। जब ये आप आर्टिकलशिप में अकाउंटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करोगे, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करोगे? तो टैली बिना डेटा के कुछ काम का है? No application software in the world is of any use without any kind of data. So these are the levels through which cyber breach can occur. हो सकता है वो आपको एमसीक्यू के लिए ये डायग्राम दे दे और कहे इंटरनल नेटवर्क का ये वाला पॉइंट हटा दे और कहे fill in the blanks. It's quite possible. All right, guys. So this diagram has to be specifically understood. Shall we move ahead? वापस हम लोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे आ गए। क्राउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग एंड वर्चुअलाइजेशन। ग्रिड कंप्यूटिंग में एक छोटा सा एडिशन है, लेकिन उसके लिए मैं चाहता हूं कि ग्रिड कंप्यूटिंग थोड़ा डिफिकल्ट भी है, एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाएगा और अमेंडेड पार्ट भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग बाय द वे, ये समझते हैं। टेल मी, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी? बॉयज क्या सोच रहे हो? आर यू किडिंग मी? ये बहुत ही, हाँ, ब्रेन। गर्ल्स क्या हो गया इतना लेट? The most important resource is the brain. Now let's talk about EIS. What's the most important resource of your computer? आपका सीपीयू। और सीपीयू को मेमोरी कौन देता है? सीपीयू को मेमोरी प्रोसेसर देता है, हैं? सीपीयू एंड रैम। अच्छा ये दो, ये क्या है रे, ये क्या है? चिप्स है, वेरी नाइस, चिप्स सही है, वेरी नाइस। रजिस्टर्स, परफेक्ट, वेरी नाइस। सीपीयू, रैम, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड द मेमोरी प्रोवाइडिंग डिवाइस। सीपीयू में भी मेमोरी होती है, उसको रजिस्टर कहते हैं, छोटी होती है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी परमानेंट मेमोरी नहीं है। परमानेंसी के लिए हमें क्या चाहिए? हाँ, परफेक्ट, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, व्हाटएवर। ये 20 टेराबाइट्स वाला कौन सा डिवाइस होता है रे? क्लाउड कंप्यूटिंग में पढ़ाया था। हाँ, विच बॉक्स? ऑप्टिकल जुक बॉक्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। सो मेरा प्रोजेक्ट है वीडियो क्लासेस का, विविड इनोवेशंस। इसमें मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, ईआईएस, लॉ, इको, बिजनेस नॉलेज, इसका आईटीएसए, इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल लॉ, सेबी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इतने सारे सब्जेक्ट। और इसके लिए हमने एक कंप्यूटर लिया है, ठीक है, जिसमें सारी इंक्वायरीज, सारे एडमिशंस होंगे। हमने एक कंप्यूटर लिया, अच्छा कंप्यूटर है, लेकिन इतनी सारी इंक्वायरीज आ गई कि ये कंप्यूटर पड़ गया वीक। हमारा असिस्टेंट मिस्टर सुरेश परेशान हो गया, कहता है ये कंप्यूटर बार बार हैंग हो रहा है क्योंकि एडमिशन बहुत आ रही है, 1 लाख एडमिशन पर मिनट आ रही है सर, तो ये कंप्यूटर हो गया डाउन। नाउ आवर वर्कस्टेशन कंप्यूटर्स आर फास्ट बट नॉट एज फास्ट एज सुपर कंप्यूटर्स। हमको थोड़े ज्यादा अच्छे कंप्यूटर्स चाहिए, लेकिन हमारे पास है नहीं कि 15 करोड़ का हम लोग एक सुपर कंप्यूटर खरीदे, उतने पैसे नहीं हमारे पास। 2-3 करोड़ रुपए लगा सकते हैं हम लोग, 15 करोड़ रुपए, इतने करोड़ रुपए कहां से लाएंगे हम? तो अब क्या आप मेरी हेल्प करोगे ऐसे वक्त? अब वैसे तो अब
ऑनलाइन क्लास के चलते सबके कंप्यूटर्स यूज में होंगे, लेकिन आपके घर पे कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर या कोई ऐसा कंप्यूटर होगा जो आइडल पड़ा है। तो अगर आइडल पड़ा है तो मुझे आपके कंप्यूटर्स की जरूरत है। आप उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करें, इंटरनेट से कनेक्ट करें। मैं आपको एक सॉफ्टवेयर का पैच दूंगा, उसको शुरू करो। और अब मैं आपके कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करूंगा। और अब मेरे इस कंप्यूटर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कंप्यूटर का प्रोसेसिंग पावर, 8 कंप्यूटर का मेमोरी आ चुका है। अब मेरा कंप्यूटर थोड़ा फास्ट चलने लगा है। वाई इज ही हैप्पी नाउ? क्यों साहब खुश क्यों है? कंप्यूटर फास्ट चल रहा है। ही हैज गॉट द पावर ऑफ मल्टीपल सीपीयू एंड मल्टीपल रैम। मेरे पास वो प्रोसेसर है ही नहीं, लेकिन आपके कंप्यूटर के हेल्प से अब मेरा कंप्यूटर बन गया है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मैंने ये जो कनेक्टिविटी लाई है इसको कहते हैं ऐसी कनेक्टिविटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिससे मैं अपने कंप्यूटर को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा एंड आई कैन कनेक्ट सच कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस कंसेप्ट को कहते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। इस कंसेप्ट को कहते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। सो ऑल द आइडल कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड व्हिच आर रेडी टू बी यूटिलाइज्ड, आई विल फॉर्म अ ग्रिड ऑफ इट। दैट्स ग्रिड कंप्यूटिंग। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। ग्रिड कंप्यूटिंग, it's a computer network in which each, ये डायग्राम याद रखना, it's a computer network in which each computer's resources are shared with every other computer in the system. It's a distributed architecture. Guys, it's a distributed architecture. मैं कहीं से भी ला सकता हूं, मैं किसी भी कंप्यूटर को जोड़ सकता हूं। It's a distributed architecture of large number of computers connected to solve a complex problem. In an ideal grid computing system, every resource is shared, turning a computer into a powerful supercomputer. Guys, theme क्या है? We are turning a normal computer, हम लोग एक छोटे normal computer को, हम लोग एक छोटे कंप्यूटर को एक पावरफुल सुपर कंप्यूटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारे पास इन कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क का एक्सेस है, इन कंप्यूटर्स के रैम का एक्सेस है, इन कंप्यूटर्स के सीपीयू का एक्सेस है। अगर जरूरत पड़े तो हम लोग इन कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू नीड। नाउ in an ideal grid computing, every resource is shared, turning a computer into a powerful supercomputer. ये याद रखना, मैं तो बहुत ही छोटा कंप्यूटर है मेरा तो, लेकिन मेरा कंप्यूटर बहुत हाई स्पीड में चल रहा है, क्योंकि अब ये सुपर कंप्यूटर में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि मेरे पास हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स मेरे किस में कनेक्टेड है, क्या कहते हैं उसको, मेरे ग्रिड में कनेक्टेड है। नाउ आई मेड अ ग्रिड ऑफ माई सेल्फ। Every authorized computer would have access to enormous processing power and storage capacity. The grid computing system can be simple as collection of similar computers running on the same operating system. ठीक है, so guys, that's that about grid computing. इसके benefits भी है, इसके issues भी है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ amendments करना है, तो हम लोग इस पे ही ध्यान दे रहे हैं। A grid, okay, a grid is a collection. Now ये जो amendment है, जो part added है, वो ये है। ओके गाइस, वन मोर थिंग, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये पार्ट अमेंडेड है, तो जो दूसरे क्वेश्चन है जैसे बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग एंड ऑल, उसका मतलब ये नहीं है कि ये वाले आंसर्स डिलीट हो गए। ठीक है, ये भी आंसर्स, ये भी पोर्शन में अभी भी है, सिर्फ अमेंडेड पार्ट केटर हो रहा है। तो डोंट वरी, कि ऐसा मत सोचो कि अरे सर ग्रिड कंप्यूटिंग में आपने इतना ही पढ़ा है, अब शायद इतना ही पढ़ना है। जी ऐसा नहीं है। बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, सिंगल पाई, ये सारे आंसर्स आज भी वैलिड है। ठीक है, सो गाइस, स्पेसिफिक अमेंडमेंट ये है। ग्रिड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन तो हमने समझाने के लिए यूज कर लिया। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, अ ग्रिड इज अ कलेक्शन ऑफ मशीन्स। डू यू अग्री दैट अ ग्रिड इज अ कलेक्शन ऑफ मशीन्स? हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स की अब पावर आ गई है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ मशीन्स referred to as nodes, resources, members, donors. ओए, am I donor? अगर नो ना, आप मुझे अपना कंप्यूटर दे रहे हो, तो आप कौन बन गए? ये सारे कंप्यूटर ओनर्स कौन बन गए? ये बन गए डोनर्स। और मैं कौन बना? डोनर के अगेंस्ट क्या होता है? हाँ, डोनी कहते हैं उसको, बट ठीक है, जाने दो। ठीक है, डोनर, client, host, and many other such terms. They all contribute any combination of resource to the grid as a whole. Some resources can be used by all users in the grid, while some others have specific restriction. तो guys, मैं तो host हूं, मैं तो सब रिसोर्स यूज करूंगा,
और अगर रिसोर्स आपको शेयर करना है तो कर भी सकते हैं। कौन से रिसोर्स से शेयर कर रहे हैं हम लोग? कंप्यूटेशन, सीपीयू पावर हम यूज कर रहे हैं, हम लोग हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं, हम लोग कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, यानी हम लोग इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं। आपका मेरे पास 200 एमबीपीएस का इंटरनेट है, 200 एमबीपीएस का। क्या लगता है आपको मुझे पूरे दिन भर 200 एमबीपीएस की अनलिमिटेड इंटरनेट की जरूरत है? जी नहीं। 5-6 घंटे की क्लास, उसके बाद 18 घंटे तो वो इंटरनेट वेस्ट हो रहा है। मैं शेयर भी कर सकता हूं अपना कम्युनिकेशंस, अपना इंटरनेट। ठीक है। देन सॉफ्टवेयर्स एंड लाइसेंसेस, सॉफ्टवेयर्स एंड लाइसेंसेस, अगर मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर है और अगर वो मुझे शेयर करना है तो मैं वो भी कर सकता हूं। दीज आर द वेरियस रिसोर्सेज शेयर्ड अंडर ग्रिड कंप्यूटिंग। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। दिस पार्ट स्पेसिफिकली इज द अमेंडमेंट पार्ट। इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा। व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट कैन बी शेयर्ड अंडर ग्रिड कंप्यूटिंग? कंप्यूटेशन, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंसेस, और चौथा ऑप्शन रहेगा यूजर। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एज स्टूपिड एज पॉसिबल। So guys, moving ahead, next amendment is in the chapter financial and accounting system. Financial और accounting system, ये chapter सिर्फ नाम का है। This chapter is more popular for which software? This software is all about ERP. What's the full form of ERP? Enterprise Resource Planning Software. Wonderful. पूरा पढ़ के आए हो है ना? वेरी गुड। पूरी पढ़ाई हुई आपकी, am I right? हेलो, झूठा ही बोल दो, हाँ बोल दो, झूठा ही सही। चलो, let's check out the various types of systems. The various types of system under this chapter: some software, some systems are integrated and some systems are नॉन इंटीग्रेटेड। तुम अपने पेरेंट्स से बात करते हो? आप लोग अपने पेरेंट्स से वगैरह बात करते हो? पेरेंट्स, दादाजी, भाई बहन से बात करते हो? यानी जो भी चीजें वो शेयर करते हो उनके साथ? We make sure that we do lunch, dinner together. We make sure that we have breakfast together. I hope we are integrated. कुछ लोग, मेरे रूम के आगे रख दो जो भी तुमको रखना है, नहीं रखना है मत रखो, जब मर्जी आए तब खा लूंगा। नॉन इंटीग्रेट, तुम टूटे हो अपने फैमिली से, वैसे ही। ठीक है। ये जो सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर है, ये सारे डिपार्टमेंट्स है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? सर ये जुड़े हुए नहीं है। ठीक है। चलो अब देखो, क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है? So this it becomes an example of non-integrated system, and definitely and certainly this becomes an example of integrated system. Integrate, what do you mean by integrated? इंटरकनेक्टेड। वंडरफुल। अगर इंटरकनेक्शन रहा तो क्या अच्छा रहेगा? बोलो, इंटरकनेक्शन रहा तो क्या अच्छा रहेगा? कम्युनिकेशन। सॉरी, थोड़ा ज्यादा हो गया। और कम्युनिकेशन अच्छा रहा तो क्या होगा? हर डिपार्टमेंट को हर डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो डिसीजन मेकिंग विल बी फास्ट। और डिसीजन मेकिंग अगर फास्ट रहा तो क्या होगा? डिसीजन मेकिंग अगर फास्ट रहा तो यार कंपनी का कोई लैग नहीं होगा, किसी भी रीजन से कंपनी पीछे नहीं रहेगी। एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। वी वांट ऑल द सिस्टम्स, वी वांट ऑल द सिस्टम्स लाइक CRM, SC। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRM? पढ़ के बता रहे हो, पढ़ के बता रहे हो। ठीक है। देयर इज द फुल फॉर्म ऑफ SCM। What is this? What is this? Production, इन्वेंट्री, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स। इसमें से कौन सा डिपार्टमेंट नहीं चाहिए तुमको? इसमें से कौन सा डिपार्टमेंट हमें नहीं चाहिए? सर सब कुछ ही चाहिए सर। Welcome to the world of one integrated software for all these softwares, and that's ERP. That software is ERP, Enterprise Resource Planning. That software is ERP. अब मुझे बताओ,
अब मुझे बताओ, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो डेटा लीक होने का चांस इसमें ज्यादा है या कम? डेटा लीक होने का चांस इसमें ज्यादा है या कम? कम, देयरफॉर लो रिस्क। और इसमें डेटा इंटीग्रेटेड है तो डेटा लीक होने का चांस ज्यादा है या कम? थोड़ा ज्यादा, हाई रिस्क। तो ईआरपी से रिलेटेड थोड़ी हमें रिस्क प्रोन एरियाज पढ़नी है, ठीक है। और हमें हमें यह भी जानना है कि ईआरपी एग्जैक्टली है क्या। पहले तो मुझे ये बताओ, इज देयर डिफरेंस बिटवीन शू एंड नाइकी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शू एंड नाइकी? व्हाट्स द डिफरेंस? नाइकी इज अ ब्रांड एंड शू इज अ प्रोडक्ट। तो ईआरपी ये प्रोडक्ट है या ब्रांड है, क्या है? ईआरपी इज अ प्रोडक्ट और अ ब्रांड, यानी ईआरपी शू है या नाइकी है? ईआरपी इज अ शू, ईआरपी इज अ प्रोडक्ट, एंड देर आर वेरियस brands, there are various vendors. Who are the popular vendors of ERP? सबसे बड़ा नाम है एसएपी। डोंट बी सरप्राइज, 3-4 साल बाद तुम एसएपी पे काम करने लगोगे, होपफुली। ठीक है गाइस, आप लोग करोगे एसएपी पे काम, नो सरप्राइजेस। सैलरी 25 लाख होगी। दीज आर द सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। अब देर आर पीपल हु charge a lot of money, SAP, Oracle, BAN, JD Edwards, Microsoft Dynamics, Exapta, ये लोग पैसे लेते हैं। लेकिन देयर इज सेकंड स्कूल ऑफ थॉट, जो लोग सॉफ्टवेयर फ्री रखते हैं, फ्री, जैसे एंड्रॉइड इज अ फ्री सॉफ्टवेयर, यू नो दैट इट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर। देयर आर सम स्कूल्स ऑफ थॉट्स, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं दैट नॉलेज शुड बी फ्री, इट शुड बी फॉर एवरीवन। एम आई राइट? जैसे मैं अमेंडमेंट क्लास ले रहा हूं, मैं चाहता हूं सबको फ्री में मिले। हेलो, सही कह रहा हूं ना मैं? ठीक है। नाउ देर आर देर आर ईआरपी सर्विस प्रोवाइडर्स who give the software for free. And what are those? Let's check it out. List of free and open source ERP softwares. ERP softwares like Arampia, a Java-based ERP system, which was started as a fork of Compere. Compere, a Java-based ERP software. Dolibar, a PHP-based software. ये सारे बेस है। जैसे एंड्रॉइड का बेस क्या है बताओ? एंड्रॉइड सिखाया मैंने आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में। व्हाट इज द बेस ऑफ एंड्रॉइड? एंड्रॉइड कौन से सॉफ्टवेयर पे बना हुआ है? लिनक्स। तो एंड्रॉइड इज अ लिनक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर, वैसे ही कंपियर इज अ जावा बेस्ड सॉफ्टवेयर। हर हर सिस्टम का, हर हर कोई भी सॉफ्टवेयर का, हर सॉफ्टवेयर का कोई ना कोई बेस होता है, प्लेटफॉर्म होता है। डॉलीबार, अ पीएचपी बेस्ड सॉफ्टवेयर। ERP5, अ पाइथन बेस्ड ERP सॉफ्टवेयर। GNU एंटरप्राइज, GRR सॉफ्टवेयर, जे फायर, क्वाली फाउंडेशन, लेजर SBM, ऑफबिज, देन ओपन ब्लू लैब, ये सब नाम है। ओपन ब्रावो, जावा बेस्ड ईआरपी सिस्टम। ओपन ईआरपी, formerly tiny ERP. Open tabs, Java based. Orange HRM, postbooks from Xtuple, XQL ledger, stock, STOQ, then web ERP, and then ERP next. तो हमारे इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में सिर्फ 19 दिए, 19 was not looking good, so I researched and found out ERP next is also a free software. अब आपके बिजनेस में जैसे हमने यूज किया, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट एक कंपनी के, ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं मैं? तो तो अगर वो तुमसे पूछते कि क्या हमने ईआरपी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? पैसे है कंपनी के पास, पैसों की कोई कमी नहीं होती इंडियंस के पास, क्या सजेस्ट करिएगा आप? लेना चाहिए। अब ईआरपी आया तो साथ में क्या मिलता है? फ्री। ईआरपी के साथ रिस्क बढ़ जाती है, कम हो जाती है? तो गाइज आवर कंसिडरेशन इज रिस्क एंड कंट्रोल्स इन एन ईआरपी एनवायरमेंट। जहां भी रिस्क आया तो वो काम करेंगे नहीं। ट्रू और फॉल्स? हम एज ए सीए स्टूडेंट ले चुके हैं ये उड़ता तीर, आप समझ रहे हो?
एज अ सीए स्टूडेंट हम लोग ये रिस्क ले चुके हैं, अभी रिस्क तो ले लिया है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अपने पापों को क्या कर रहे हैं, प्रायश्चित। ठीक है, रिस्क है तो उसको मिटिगेट करने के लिए, रिस्क है उसको मेजर करो, असेस करो, एनालाइज करो, और हमें रिस्क को किससे कम करना है, किससे कम करना है, एपेटाइट के अंदर लाना है, रिस्क एपेटाइट के अंदर। और उसके लिए क्या करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, कंट्रोल्स अप्लाई करेंगे। कंट्रोल शुड बी मोर और लेस, मूव कंट्रोल्स। मैं क्या कहता हूं, तुम्हारा गाड़ी से एक्सीडेंट ना हो जाए इसलिए ब्रेक मार के ही चलाओ उसको पहले से, ब्रेक इज अ कंट्रोल ना, क्या कहते हो। वो मैंने बैग ले लिया था 16,000 का, तो सही कंट्रोल था क्या, नहीं तो मैं क्या कहता हूं, अपने चीजों को ऐसे ही रखो, ये भी नहीं है, तो कंट्रोल शुड बी मोर और लेस एडिक्वेट। वेरी गुड, कंट्रोल शुड नॉट बी मोर, कंट्रोल शुड नॉट बी लेस, कंट्रोल शुड बी एडिक्वेट, एडिक्वेट। ठीक है, लेवल्स ऑफ कंट्रोल। ठीक है, सो गाइस लेट्स चेक आउट risk, its management and related controls for various business processes have been discussed in chapter in detail in risk management. I hope you remember. पिछले वीडियो में ही किया हमने ये, अगर आपको याद होगा तो। The risk being discussed here specific to ERP system. So guys, specific to ERP system हमें कुछ रिस्क डिस्कस करनी है, देख लेते हैं। मेजर फीचर ऑफ ERP system is central database. Do you agree? ERP का मेन क्या है? What is the main concept of ERP? The central database is the key. Integration हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें, और इस डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। यहां पे कनेक्शन नहीं है और यहां पे कनेक्शन है। कनेक्शन कहां से है, कनेक्शन कहां किया है हमने, central database is the key. That is what is making the difference in the entirety. So guys, the major feature of an ERP system is central database, as a complete data is stored centrally at one place, ensuring safety of data and minimizing risk of loss of data is a big challenge. In other words, in non-integrated system, data is stored in each department, hence the risk is low. In such an environment, in ERP system, two major risks are faced by the organization. Guys, इसमें क्या है, लो रिस्क है, क्योंकि अगर डेटा चोरी करना है तो एक साथ सारा डेटा चोरी नहीं होगा। अगर डेटा अगर अगर मार्केटिंग का डेटा चोरी हुआ तो सिर्फ मार्केटिंग का डेटा चोरी होगा, इसलिए रिस्क कम है। यानी यहां पे ये बाकी सारे सिस्टम जो है, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स क्या है, सेफ, उसको अलग अलग ताला तोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसलिए लो रिस्क है। यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, सारा डेटा कहां स्टोर्ड है, ताले कितने तोड़ना है, इसलिए इंटीग्रेटेड सिस्टम is a high risk area. Yes. So, पहला, due to central database, all person in organization access the same set of data on a day-to-day basis. This again poses the risk of leakage of information or access of information to non-related people. For example, a person from sales department checking salary of a person in production. Sales department के बंदे को salary का access किसी को मिलना ही नहीं चाहिए, तुमको customer का data मिलेगा बस, that's it. अब समझो, जिसका हमारा छोटा भाई, दीदी तू कहां जा रही, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हम, मैं बेटा पार्टी, मतलब पार्टी, तू अपने काम से काम रख, ठीक है, ज्यादा डॉक्टरी मत दिखाओ हमको, ज्यादा जासूस ना बनो तुम, ठीक है। यहां पे भी हम लोगों को क्या करना है, जिसको जितना काम है उतना ही एक्सेस मिलेगा, role based access control. And then again there's a central database, all users shall use the same data for recording transaction, as there's one more risk of putting incorrect data in the system by unrelated user. For example, a person in HR department recording a purchase order, HR department का डेटा purchase order record कर रहा है, बहुत ज्यादा कर्तव्य परायण नहीं हो गए तुम, अपना काम करो, ठीक है। HR डिपार्टमेंट, तुम लोग रिक्रूटमेंट करो, तुम लोग ट्रेनिंग दो, तुम लोग सैलरी डिसाइड करो, तुम लोग रिटेंशन पॉलिसीज डिसाइड करो, तुम ज्यादा परचेस के चक्कर में मत पड़ो।
परचेस एक अलग डिपार्टमेंट है, एचआर एक अलग डिपार्टमेंट है। गलत डिपार्टमेंट ने गलत ट्रांजैक्शन, इनएप्रोप्रिएट ट्रांजैक्शन इनिशिएट ही नहीं करना चाहिए, हमको ये चांस नहीं लेना है। दिस इज रिस्क ड्यू टू सेंट्रल डेटाबेस ओनली एंड कंट्रोल्स आर नीडेड टू मिनिमाइज सच टाइप ऑफ रिस्क। ठीक है, तो ये हाई रिस्क एरिया है। अब हाई रिस्क एरिया इसके लिए हम लोग फिर ईआरपी लगाएंगे ही नहीं। क्या कहते हो तुम? दिस इज अ गुड सोल्यूशन। टर्न बैक, टर्न बैक। ओए हेलो, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होगा। ईआरपी इंप्लीमेंट जब आप करोगे, वो तो करना ही पड़ेगा, इट्स द नीड। ईआरपी का इंप्लीमेंटेशन करना है तो आपको इससे रिलेटेड सारे कंट्रोल्स भी अप्लाई करने पड़ेंगे। और कौन से एरियाज है जहां पे रिस्क है, लेट्स चेक इट आउट। ERP implementation, its risk and related controls. ERP implementation system is a huge task and requires a lot of time, money, and above all, patience. The success or failure of an ERP, or seeing it in terms of payback or ROI of an ERP, is dependent on its successful implementation and once implemented, proper usage. तो guys, कौन से areas है जहां पे risk आती है ERP से? Let's check it out. The table below provide extensive discussion on the issues like people. पहले मुझे बताओ, ये यहां ध्यान दो, यहां क्या लोग ही सबसे बड़े रिस्क है? क्या कहते हो? सबसे खतरनाक लोग ही है, बिकॉज आपको लोगों को तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा ना। क्या कहते हो? पीपल आर टू बी हैंडल्ड वेरी प्रॉपरली जब आप ईआरपी इंप्लीमेंट करते हो, क्योंकि नए सॉफ्टवेयर में लोगों ने काम करना है, और अगर उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो गाइस, डरने की कोई बात नहीं। देयर आर इश्यूज and the issues related to what not. Let's check it out. There are issues related to people, there are issues related to process, there are issues related to technology, there are issues related to implementation, and there are post implementation issues as well that arise during implementation and related controls respectively. The various issues are, let's check it out. रिस्क है तो उसके लिए कंट्रोल्स अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग केटर करेंगे पीपल इश्यू। लेट्स चेक आउट द पीपल इश्यू। People issues like employees, management, implementation team, consultant, and vendors are the most crucial factors that decide the success or failure of an ERP system. ये ERP से related vendors के नाम बता सकते हो क्या थोड़े? SAP, JD Edwards, BAN, MS Exapta, Microsoft Dynamics, Oracle। अब क्या अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो क्या तुम खुद कर सकते हो? जी नहीं। तो क्या दूसरी किसी कंपनी के और उनके लोगों से पाला पड़ेगा तुम्हारा? क्या तुम्हारे एम्प्लॉइज उनके साथ ढंग से डील कर पाएंगे? देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज। सिंपल सी बात। क्या तुम्हारे स्कूल में कभी कोई, तुम 7 स्टैंडर्ड से 8 स्टैंडर्ड में गया, 8 स्टैंडर्ड में कोई दूसरे स्कूल का बच्चा तुम्हारे स्कूल में आ गया, तुम्हारी क्लास में, तो मुझे बताइए क्या तुमने उसको तकलीफें दी है? यस और नो? टेल मी दैट। दैट्स अ पीपल इश्यू मैन। मैं क्यों दूं तेरे को भाव? कौन है तू? तू नया है, तेरे को टाइम लगेगा, इतना आसानी से जीने नहीं देंगे। एंड दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी। ठीक है, वो बताएंगे सर आपको ईआरपी में क्या क्या चाहिए। मैं क्यों बताऊं बे तेरे को? कौन है बे तू? क्यों बताऊं मैं तेरे को? गाइस, तू मुझसे सवाल पूछेगा? सो मेनी इश्यूज। लेट्स चेक इट आउट। Risk and corresponding controls related to people. So guys, there are 2 columns. The first one, ठीक है, the first one is the aspect जिससे हमें लड़ना है। उस एस्पेक्ट से रिलेटेड रिस्क कौन सी है, और उससे लड़ने के लिए हम लोग कंट्रोल्स कौन से लगा सकते हैं। ठीक है। सो गाइस, सबसे पहला चेंज मैनेजमेंट। सबसे पहले लोगों को शिकायत होती है चेंज। जैसे तुम अगर अभी सोफे पे एक जगह पे बैठे हो, तुम्हारा बड़ा भैया आया और तुमको कहता है उधर बैठ, तो तुम बैठ जाओगे क्या चुपचाप? नहीं। यहां से यहां बैठना है, क्या तुम बैठोगे? नहीं। क्या है यार तेरा हमेशा का नाटक है तेरा, चालू हो जाओगे तुम। एम आई राइट? तुम लोग 10-10 साल पुरानी बातें लेके आओगे बीच में। करना क्या था? थोड़ा सा यहां बैठना था। लेकिन क्या हमने लड़ाई कर ली जबरदस्ती?
नो वन वांट्स चेंज। अगर तुम लोगों की गलती से किसी ने बुक यहां से उठा के वहां रख दी अगर, तो क्या चिड़चिड़ कर देते हो तुम लोग? मेरी बुक को हाथ किसने लगाया? फिर मम्मी बोलती जैसे पास ही होने वाला है तू। चेंज इज नॉट इजीली एक्सेप्टेबल। चेंज मैनेजमेंट। तो सबसे पहला चेंज मैनेजमेंट। चेंज विल ऑकर इन द एम्प्लॉय जॉब प्रोफाइल इन टर्म्स ऑफ सम जॉब्स बिकमिंग इरेलेवेंट एंड सब न्यू जॉब्स क्रिएटेड। हो सकता है लोगों की जॉब प्रोफाइल चेंज हो जाए, हो सकता है काफी लोगों की जॉब चली जाए, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इस पे। देन proper training of users with well documented manuals, practical hands on training of ERP system should be provided so that transition from old system to new system is smooth and hassle free। काफी लोगों के पुराने जॉब की जरूरत ही नहीं रहेगी, उनके स्किल्स की जरूरत ही नहीं रहेगी, तो नया सॉफ्टवेयर उनको सिखाना पड़ेगा। काफी लोगों की जॉब प्रोफाइल ही चेंज हो जाएगी। सोचो ना, सोचो फॉर एग्जाम्पल, आपको सबसे नफरत कौन से सब्जेक्ट्स है? कैसे रे? सीए का मेन ही काम है टैक्स ऑडिट, और खत्म हो गए। आप मेरे सब्जेक्ट का भी नाम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, सबका अपना अपना डिसलाइकिंग है। आई डोंट लाइक अकाउंट्स। अब मान लेते हैं कि आपको, से एग्जाम्पल के तौर पे आपको टैक्स नहीं पसंद, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको टैक्स नहीं पसंद, और आप काम करते थे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में, और आप कंपनी को मैनेजमेंट कंसल्टिंग की सर्विस की जरूरत नहीं है, लेकिन वो चाहते कि आप हमारी कंपनी के साथ एसोसिएटेड रहे, और वो चाहते हैं कि आप टैक्स पे काम करें, तो क्या करना पड़ेगा? लेकिन क्या आसान होगा? जो मुझे पसंद ही नहीं है वो करना पड़ रहा है यार। एंड दैट चेंज इन योर जॉब प्रोफाइल हैज टू बी मैनेज्ड रियली वेल। हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते हाँ तू देख ले अभी अपना करना है तो करनी, तो मर जाए यहां से, ऐसा नहीं होगा। दैट्स अ पीपल इश्यू दैट हैज टू बी मैनेज्ड वेल। उसके बाद ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। जैसे तुम्हारा भी आईटीटी होता है, देखा कि तुमने आईटीटी, आईटीटी ट्रेनिंग वगैरह कुछ तो कहते हैं वो इंस्टीट्यूट में बुलाते वगैरह, ठीक है, आईटी ओरिएंटेशन। वो ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड किया जाता है? ताकि आप ऑफिस में जाके, जब वो सोचते हैं कि तुम पास हो जाओगे, और वो चाहते हैं कि तुम जब ऑफिस में जाओ तो कुछ नॉलेज कैरी करके चलो। तो ट्रेनिंग आपको ऑफिस में, अरे इसको तो कुछ भी नहीं आता, ऐसा सुनने ना मिले। देखो, सिंस द ग्रेटर पार्ट ऑफ ट्रेनिंग टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ ईआरपी इंप्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट में कर्टेल द ट्रेनिंग ड्यू टू इंक्रीज इन द ओवरऑल कॉस्ट बजट। लोगों को ट्रेन करना है तो पैसे लगते हैं। ये आईटीटी ओटीटी फ्री है ना इंस्टीट्यूट का? पैसे लागतील, पैसे लगेंगे, एज सिंपल एज दैट। देन उसके लिए, ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग इज अ प्रोजेक्ट मैनेज एक्टिविटी एंड शैल बी इंपोर्टेड टू द यूजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय स्किल कंसल्टेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हार्डवेयर एंड पैकेज वेंडर्स। जो एसएपी के, ओरेकल के, जिसके भी आपने सॉफ्टवेयर खरीदा है, उनके लोग आएंगे और आपको ट्रेन करके जाएंगे। और काफी ऑर्गेनाइजेशन कुछ पॉइंट के बाद ट्रेनिंग को कर्टेल करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको पैसे लगते हैं। उसके बाद स्टाफ टर्नओवर। स्टाफ टर्नओवर यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है क्या ये? स्टाफ को बेच रहे? व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफ टर्नओवर? नो 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 नो, ठीक है। स्टाफ टर्नओवर, इसका मतलब एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चले जाते हैं। एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चले जाना इज कॉल्ड एज स्टाफ टर्नओवर। As overall system is integrated and connected, it becomes complicated and difficult to understand. Employee turnover, qualified and skilled employees leaving the company. लोग कंपनी छोड़ के चले जाएंगे। कैन इट क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम अगर एम्प्लॉय छोड़ के चले गए तो? Employee turnover, qualified and skilled personnel leaving the company during implementation and transition phases can affect the schedules and result in delayed implementation and cost overrun. आपकी कंपनी के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करने में हेल्प करने वाले हैं, वो अगर जॉब छोड़ के चले गए तो आपका जो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन है वो थोड़ा सा वीक पड़ जाएगा। तो क्या करेंगे? तो हम लोगों को एम्प्लॉय को खुश रखना पड़ेगा। दिस कैन बी कंट्रोल एंड मिनिमाइज बाय एलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयज टू टास्क मैचिंग देयर स्किल, फिक्सिंग ऑफ कंपेंसेशन पैकेजेस। जैसे मान लो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, अभी मान लो आप टीसीएस में काम करते हो, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन वर्क इन टीसीएस। आप मान लो आप टीसीएस में काम करते हो,
और आप उनको बोल रहे हो कि मुझे जॉब छोड़ना है, आपका सैलरी अभी 15 लाख है, तो अगर वो 22 लाख ऑफर करते तो क्या रुक जाओगे तुम? लालची हो तुम लोग, हाँ। तो तो स्टाफ टर्नओवर, इन्हें आप जॉब छोड़ के जाने वाले थे, लेकिन पैकेज बढ़ा दिया उन्होंने। क्या बढ़ा दिया? पैकेज। 7 लाख में सोच रहा हूं मैं रुक ही जाऊं अब, ऐसा। ठीक है। सो गाइस, कंपेंसेशन पैकेज कैन हेल्प टर्नओवर रोकने के लिए। हर चीज का कंट्रोल है, ठीक है। फिक्सिंग ऑफ कंपेंसेशन पैकेज एंड अदर बेनिफिट्स अकॉर्डिंगली, दस कीपिंग द एम्प्लॉय हैप्पी and content and minimizing the staff turnover. तो this can be the thing. जैसे वोडाफोन जब पहली बार इंडिया में आया था हज को टेक ओवर करने के बाद, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया था, एयरटेल के एम्प्लॉयज को डबल सैलरी पे हायर कर लिया था। एयरटेल ने उनको जाने नहीं दिया, सबका सैलरी 250% कर दिया, 2.5 गुना कर दिया। और सारे सीईओज जिनको वोडाफोन ने अपने यहां खींच लिया था, सबको मर्सिडीज बेंज गिफ्ट की थी। दिस इज हाउ स्टाफ टर्नओवर कैन बी कंट्रोल्ड। नेक्स्ट पेज। देन टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। ये टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट लगेगा क्या? जैसे अभी तुम लोग एग्जाम के बाद कहां जाने वाले हो? ऑस्ट्रेलिया जाने वाला ना घूमने के लिए। अब क्या घर वालों का सपोर्ट लगेगा आपको अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है घूमने के लिए? तो कि घर वालों को बोल दो मैं आ रहा हूं, हाँ मैं आ रहा हूं, 8 दिन में 10 दिन में आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। सपोर्ट लगेगा, आ जाओ। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन विल फेल इफ टॉप मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड द सपोर्ट एंड ग्रांट परमिशन। एक मिनट, मुझे एक बात बताओ, तुमको ऑस्ट्रेलिया जाना है, तुम 18 साल से ऊपर हो, एम आई राइट? तो घर वालों का क्या एंगल है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। पैसे 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 चाहिए, पैसे, रिसोर्स। देखो, does not provide the support and grant permission for the availability of huge resources that can be required during the transition. What do you mean by transition? Transition यानी क्या? पुराने सॉफ्टवेयर से ईआरपी पे जा रहे हो, ट्रांजिशन। Then ERP implementation shall be started only after the top management is fully convinced and assure of providing the full support. अगर full support है तो ही ये सब पॉसिबल होगा। टॉप मैनेजमेंट बहुत बहुत, मैं तो सच्ची बता रहा हूं तुमको, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूं, खुद का पैसा खुद बनाता हूं, तो भी अभी भी पापा की मुझे परमिशन लेनी पड़ती है कुछ चीजों को लेके। ठीक है। सो गाइस, टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिए क्योंकि वो लोग ही डिसाइड करते हैं। एंड देन कंसल्टेंट, आपके जो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन के जो कंसल्टेंट है वो सही लोग होने चाहिए। These are experts in the implementation of ERP package and might not be familiar with the internal workings and organizational culture. Guys, do you agree कि बाहर के बंदे को समझ ही नहीं आ रहा हो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चलता कैसे काम? क्या कहते हो? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि कंसल्टेंट विल बी एन आउटसाइडर, उसको पहले हमें अपने कल्चर से ध्यान उसको समझाना पड़ेगा कि भाई हमारी कंपनी में ये चलता है। ठीक है। नेक्स्ट, उसका उसका कंट्रोल क्या है उसको समझाना पड़ेगा। द कंसल्टेंट शुड बी असाइंड अ लाइजन ऑफिसर। लाइजन ऑफिसर यानी कौन? जो बंदा उसको थोड़ा सा मैनेज करवाए, कि हमारी कंपनी के लोगों से मिलवाए, क्योंकि बाहर का बंदा तुम्हारे कंपनी के 50 लोगों के साथ ऑल ऑफ अ सडन कंफर्टेबल नहीं होगा। सो विल रिक्वायर अ लाइजन ऑफिसर, अ सीनियर मैनेजर हु कैन फैमिलराइज देम विद द कंपनी एंड इट्स वर्किंग। सो गाइस, ये लाइजनिंग ऑफिसर जरूरी है क्या? क्या कहते हो? जैसे तुम अपने दोस्त के, तुम अगर किसी अनजान पार्टी में जाना चाहते हो, तो क्या उस पार्टी में जाने के लिए तुम्हारा कम से कम एक दोस्त होना चाहिए जो तुमको सबसे मिलवाए? या फिर वहां खड़े रह के ऐसा ग्लास पकड़ के जैसे खड़े रहोगे बस? कोई ना कोई तो, ही इज माई फ्रेंड, वेल दिस इज रोहन, दिस इज लिली, दिस इज वॉट एवर। वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, लाइजनिंग ऑफिसर चाहिए जो दो लोगों के बीच में आइस ब्रेक करे, बात करवाए, क्योंकि लोग खुद से बात नहीं करते। एम आई राइट? क्या लोग खुद से बात करते हैं? हे, आई एम मार्क, अबे भाग यहाँ, कौन है बे तू?
ठीक है. सो गाइस दैट्स दैट. दीज आर द पीपल इश्यूज दैट हैव टू कंसिडर. और क्या मैं क्या कहता हूं, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. पीपल इश्यूज, व्हाट आर द रिस्क्स. ये सारी रिस्क्स है. रिस्क है तो करना नहीं क्या फिर इंप्लीमेंट, क्या कहते हो? इंप्लीमेंट करना कि नहीं करना? करना है ना यार, करेंगे ना. चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकता है कोई तो हर कोई. रिस्क है, उससे अगेंस्ट करस्पॉन्डिंग कंट्रोल्स है. हाउ दीज आर टू बी मैनेज्ड. सो गाइस हमने कर लिए पीपल इश्यूज. अब पीपल इश्यूज मैनेज हो गए, सब लोग रेडी हो गए, सबकी एक दूसरे की दोस्ती हो गई. अब पीपल के बाद इंपॉर्टेंट चीज है प्रोसेस. प्रोसेस में क्या दिया रहता है? जैसे तुम लोगों का रैंक आ गया सीए इंटर में, रैंक कैसे ला लिया इसने? तो आपके जो जूनियर्स है, आपसे जो इंस्पायर्ड है लोग, इनको देख के, मैं वर्मा जी को देख के, मैं सोनी जी को देख के, मैं ओमकार भैया को देख के मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आया हूं, मैं साक्षी को देखते, मैं सृष्टि को देख के मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आया हूं. वो लोग आपसे क्या पूछेंगे? कैसे हुआ, नो कैसे किया. ठीक है, ये आपसे जरूर पूछेंगे. सो गाइस द आंसर लाइज इन द प्रोसेस. अब प्रोसेस में कौन सी रिस्क है? जैसे सीए में घुस जाना बहुत आसान है. ठीक है, क्या ये जो तुम कर रहे हो, क्या ये इसमें रिस्क है थोड़ी? ये जो दिल दहल जाता है बार बार बीच बीच में कि 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 कैसे करूं, कितना सारा है, और क्या करूं, मैं इतना सुंदर हूं तो मैं क्या करूं. ठीक है, ये अभी ये सब इतनी सारी पढ़ाई करके भी, ये जो भी आता है ना दिल में, बड़ा दर्द होता है. ठीक है, इतनी सारी पढ़ाई करके भी. आ जाओ, प्रोसेस रिस्क. One of the main reasons of ERP implementation is to improve, streamline and make the business process more efficient and productive. तो सबसे पहले प्रोग्राम मैनेजमेंट, सबसे पहले प्रोग्राम मैनेजमेंट. या सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो आपको सॉफ्टवेयर को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा. रिस्क, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन इंफॉर्मेशन गैप between day-to-day program management activities and ERP enabled functions like material procurement planning, logistics and manufacturing. किसी भी नए सॉफ्टवेयर में आप ये उम्मीद करना कि जैसे पुराने जमाने में काम चलता था वैसे ही स्मूथली चलेगा, नहीं होगा. आपको प्रोग्राम को आपके हिसाब से थोड़ा डिजाइन करना पड़ेगा. कंट्रोल्स क्या है? दिस रिक्वायर्स ब्रिजिंग द इंफॉर्मेशन गैप. हर डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन सही तरीके से मिलनी चाहिए. ब्रिजिंग द इंफॉर्मेशन गैप between traditional ERP based functions and high value operational management function like application provide reliable real time information linkage to enable high quality decisions quickly. Guys, real time information, ये तो आप YouTube पे देख रहे हो. अगर आप ये क्लास लाइव देख रहे होते तो क्या रियल टाइम बेसिस पे डाउट पूछ सकते हो? अगर रियल टाइम बेसिस पे आप डाउट पूछ सकते हो तो क्या इस क्लास का इफेक्ट और बेटर होगा? आपको ईआरपी सॉफ्टवेयर में भी पूरी कोशिश करनी है कि इसको कोर जैसा बनाया जाए. कोर कैसा? व्हाट डू यू मीन बाय कोर? सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम. इससे क्या होगा? सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटीग्रेटेड रहेंगे, इंटरैक्टेड रहेंगे, और इंफॉर्मेशन गैप नहीं होगा, कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, और सब कुछ होगा क्या? स्मूथ. और हमको चाहिए क्या? स्मूथ ही तो चाहिए. अब मुझे बताओ, लैपटॉप ओपन करके पढ़ाई करना, स्पेशली बॉयज, लैपटॉप ओपन करके आज तक हमने बस मूवीज देखी है किस्म किस्म की. हमें लैपटॉप ओपन करके पढ़ाई करनी है, ये कंसेप्ट नहीं समझ रहा था हमको 6 महीने तक. क्या बहुत ज्यादा हृदय परिवर्तन करना पड़ा तुमको? लैपटॉप ओपन करके पढ़ाई करना. ठीक है, ये गर्ल्स तुमको नहीं समझेगा, लैपटॉप ओपन करने के बाद पढ़ाई करना कितना मुश्किल था, ये हमसे बॉयज को ही पता है ना बॉयज? हाँ सर, आपने अपना हृदय परिवर्तन किया है. लैपटॉप पे पढ़ाई करना, इसको बहुत बड़ा जिगर लगा है तुमको. हृदय परिवर्तन को कहते हैं बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग.
बीपीआर, बीपीआर इन्हें छोटा मोटा चेंज नहीं होता कि ये पेंसिल उठा के यहां पे रख दी, जी नहीं। बीपीआर इन्हें बहुत मेजर चेंज। बीपीआर मींस नॉट जस्ट चेंज बट अ ड्रामेटिक चेंज एंड ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ेगा आपको। ईआरपी में जाना है तुमको पुराने सॉफ्टवेयर से, इसका मतलब छोटा मोटा चेंज नहीं है, ड्रामेटिक चेंज है। दिस रिक्वायर्स ओवरऑलिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसे में पढ़ा होगा तुमने, मैनेजमेंट सिस्टम्स, जॉब डिस्क्रिप्शन, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड यूज ऑफ आईटी। बहुत ज्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे। प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है बीपीआर। प्रोसेस में, प्रोसेस रिस्क में सबसे इंपॉर्टेंट है बीपीआर, क्योंकि ईआरपी जब यूज करोगे तो ड्रामेटिक चेंज होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चेंज होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की चेंज होगा, लोगों के जॉब रोल चेंज होंगे। लोगों को इस बड़े चेंज के लिए रेडी करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कहते हैं उसको। गाइस दिस इज वेरी वाइटल, बीपीआर। ये आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के भी सिलेबस में इसको जरूर पढ़िएगा डिटेल में। ओके अब ईआरपी में हमारे दो एजेंडा खत्म हो गया है। कौन से? पीपल एंड प्रोसेस। ईआरपी रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हाट से? और टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इशू है, टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इशू क्या है? जैसे मेरे साथ क्या धोखेबाजी करेगा? एप्पल, एप्पल अभी सितंबर है, सितंबर 2020, ये मेरे साथ एप्पल क्या धोखेबाजी करने वाला है? आप बताओ, जल्दी बताओ। तुम साला एक किडनी बेच के नया फोन लेते हो, फिर अगले साल कहता है दूसरा दे दे। टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रिस्क है ऑब्सोलीट हो जाता है वो। लेट्स चेक इट आउट। टेक्नोलॉजी रिस्क, द ऑर्गेनाइजेशंस इंप्लीमेंटिंग ईआरपी सिस्टम should keep abreast of the latest tech developments and implementation which is required to survive and thrive। guys लेटेस्ट चीजों को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आपने लेटेस्ट चीजें अडॉप्ट नहीं की तो तुम्हारा नोकिया हो जाएगा। याद है ना तुमको नोकिया? नोकिया ने एंड्रॉइड अडॉप्ट नहीं किया, मर गया वो। यू हैव टू अडॉप्ट द लेटेस्ट चेंजेस। सो गाइस लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहला एस्पेक्ट है सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटी। ERP system offers a myriad of features, so many features, okay, and functions. However, not all organizations require those many features. Implementing all the functionality and features just for the sake of it can be disastrous for an organization. ये सबसे बड़ा इशू है। देखना, आपके डैड बहुत अल्ट्रा रिच होंगे, लेकिन आपके डैड ना वो 10-15 हजार वाला सैमसंग का फोन खरीदते हैं। हम कहते हैं उनको, पापा आप आईफोन क्यों नहीं ले लेते? फिर वो एक सड़ा सा जवाब देते हैं। क्या बोलते हैं वो? लोगों को फोन का क्या काम है? फोन करना, फोन उठाना, फोन बंद करना, मैसेज करना और थोड़ा बहुत व्हाट्सएप। इसके आगे मुझे फोन का काम ही नहीं है कहते। तुमने सुना है ऐसा कहते हुए? और हम उनको कहते नहीं आपने आईफोन लेना चाहिए, आप डिजर्व करते हो, और मैं भी, वगैरह वगैरह। आप थोड़ा बोलते हो। उनको जो चीज चाहिए नहीं वो देना नहीं है आपने। ईआरपी बहुत सारे फीचर्स देता होगा, लेकिन मुझे कौन से फीचर्स की जरूरत है? जैसे मैं आपको फिर से 25 लेक्चर पढ़ाऊं ईआईएस के अभी सितंबर में, क्या बोलो ना, क्या चाहिए आपको? पूरा रेगुलर कोर्स फिर से दूं? आप क्या भाई, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तेरे 40 लेक्चर नहीं चाहिए तेरे। अभी नहीं है मेरे पास टाइम, अभी मुझे उसकी जरूरत नहीं है। एम आई राइट? जिसकी जरूरत है उतना ही लो। अरे ओमकार वैसा नहीं है रे जैसा तू सोच रहा था। आ जाओ। कंट्रोल्स, care should be taken to incorporate the features that are required by the organization and support additional features and functionality that might be required at a future date। आपको थोड़ा बना के रखना है कि फ्यूचर में क्या क्या लगने वाला है, लेकिन सब आज ही। जैसे फाइनल की क्लासेस आज ही लगा ली क्या तुमने? कर लो ना, रजिस्ट्रेशन भी कर लो। आज जिसकी जरूरत नहीं है वो क्यों खरीदे? सॉफ्टवेयर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर वीक हो जाएगा। आ जाओ। देन टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस, with the advent of more and more efficient technology every day, ERP should become obsolete as time goes on। What do you mean by the word obsolescence? आउटडेट हो जाता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। सबसे बड़ा इश्यू है सॉफ्टवेयर का। दिस रिक्वायर्स क्रिटिकल चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, ईज ऑफ एनहांसमेंट, ईज ऑफ अपग्रेडिंग एंड क्वालिटी ऑफ वेंडर सपोर्ट। वेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे आपको आपको मैंने क्लासेस दे दी, पेन ड्राइव में क्लासेस दे दी, अब तुम आज देखते बैठो, नहीं रे, सपोर्ट देना पड़ता है, ठीक है। देन एनहांसमेंट एंड अपग्रेड्स, व्हाट डू यू मीन बाय एनहांसमेंट्स? एनहांसमेंट्स यानी क्या? एडिशंस, एडिशंस, हाँ, इंप्रूवमेंट यू कैन से। ERP systems are not upgraded and kept up to date. Patches and upgrades are not installed and tools are underutilized. Care must be taken that selecting the vendor and upgrade software contract should be signed to minimize the risk. आपके जब आप सॉफ्टवेयर खरीदते हो तो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा, सॉफ्टवेयर को लेके या किसी भी सर्विस को लेके कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? SLA, सर्विस लेवल अग्रीमेंट। तो आपके सॉफ्टवेयर में जो भी नई फंक्शनलिटी आएगी अगले 3 साल तक, अगले 5 साल तक आप अपग्रेड फ्री में दोगे या इतने इतने पैसों में दोगे, एनहांसमेंट्स फ्री में दोगे या इतने इतने पैसों में दोगे, एसएलए में पहले से लिखवा के लो आप। ये सब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बता सकता है और ये तुम लोगों को सजेस्ट करना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी रिस्क के लिए कंट्रोल्स कौन से। एप्लीकेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, द प्रोसेस फोकस ऑन द सिलेक्शन ऑफ न्यू बिजनेस एप्लीकेशन and the projects required delivering them by bringing to the light the sheer number of applications in the current portfolio. IT organizations can begin to reduce the duplication and complexity. So guys, आपको जो आप कैसा ना, one business leads to another. अगर आपको ERP अगर समझ में आ गया और आपको ERP से ऐसा महसूस हुआ कि नहीं यार, दिस इज द सॉफ्टवेयर दैट सॉल्व्स अ पर्पस, तो आप क्या करोगे? नए बिजनेस में भी उसको, नए बिजनेस के लिए भी ERP लाने की कोशिश करोगे। तो आप एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर किस हद तक यूज कर सकते हो, कितने पोर्टफोलियो के लिए यूज कर सकते हो, इसके बारे में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें पहले ही जान लो आप। अदरवाइज इट मे हैपन दैट योर सॉफ्टवेयर मे नॉट बी एबल टू सपोर्ट द न्यू पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो यानी, पोर्टफोलियो वर्ड ये आपने पढ़ा होगा ना SM में। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पोर्टफोलियो? any new any new business, any new product, any SBU, strategic business unit, everything. उसके बाद इंप्लीमेंटेशन इश्यूज, क्या कहते हो? इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, दो चीज होती है, एक ये बनाना, ये क्या, ये कल सुबह 3:30 बजे उठूंगा, फिर दिमाग में अलार्म अलार्म धीरे से बोलता है अपनी औकात में रहो, ठीक है। कहीं 3:30 बजे उठूंगा, इसका टाइम टेबल बनाना और 3:30 बजे उठ के पढ़ाई करना, इसके बीच में इशू क्या है? इश्यू क्या है? इंप्लीमेंटेशन इशू। सच्चे बताओ, क्या ऑलमोस्ट हर दिन हमारा टाइम टेबल खराब हो जाता है? थोड़ा थोड़ा ऐसा, ये ना, ऐसा ऐसा करके ऐसा फेंक देते हैं हम लोग उस टाइम टेबल को। कोई बात नहीं, ये जो टाइम टेबल बनाते हो ये फाड़ के फेंकने के लिए होते हैं, पढ़ते रहो सब सही होगा, ठीक है। लेट्स चेक आउट द इंप्लीमेंटेशन इश्यूज। Many times ERP implementation are withdrawn because of the following factors. So let's check out the risk and all. सबसे पहला, हम सोचते हैं कि हमारा ये कंसेप्ट अगले 1 घंटे में हो जाएगा। जैसे मैंने सोचा था कि ये क्लास हमारी 1 hour 15 minutes में हो जाएगी, हुई क्या? नहीं हुई, ज्यादा पढ़ाते बैठता पवन गांवकर। हमने सोचा था ये कंसेप्ट 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, 4 घंटे हो गए, कंसेप्ट खत्म ही नहीं हुआ। होता है ऐसा? सर पढ़ाई अच्छी चल रही है, टाइम बहुत लग रहा है। कितने लोगों ने झेला ये? टाइम बहुत लग रहा है सर, कॉस्टिंग में पढ़ते पढ़ते सर 15 मिनट तो क्वेश्चन पढ़ने में ही चले जाते हैं सर। लेंदी टाइम टेकिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखो, लेंदी इंप्लीमेंटेशन, ERP प्रोजेक्ट्स आर लेंदी दैट टेक्स एनीवेयर बिटवीन 1 to 4 years डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। 1 मिनट, कितना इंप्लीमेंटेशन टाइम? कितना इंप्लीमेंटेशन टाइम? कितना? 1 to 4 years। guys, 1 to 4, इज इट अ लॉट ऑफ टाइम? 1 से 4 साल? अबे 4 साल तक तो सॉफ्टवेयर बना रहा, पगले। हो सकता है बाय द टाइम सॉफ्टवेयर रेडी हो तुम्हारी रिक्वायरमेंट ही बदल गई हो। एम आई राइट? इसलिए तो स्कूल में शुरू हुई रिलेशनशिप आज जिंदा नहीं है। क्यों? तुम्हारी रिक्वायरमेंट बदल चुकी है। आ जाओ। काफी लोगों को काफी दर्द हुआ, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है मुझे? आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैपनिंग एवरी डे, द बिजनेस एंड टेक एनवायरनमेंट
ड्यूरिंग द स्टार्ट एंड कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट विल नेवर बी द सेम. तो इसके लिए कंट्रोल केयर मस्ट बी टेकन टू कीप द मोमेंटम हाई, एंथुजियाज्म लाइव अमंग्स द एम्प्लॉइज सो एज टू मिनिमाइज द रिस्क. यानी बेसिकली क्या, किस बात की केयर लेने कह रहा है? वो कह रहा है जल्दी कंप्लीट करो. चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, यू हैव टू कीप द एंथुजियाज्म लाइव. ये एग्जाम ले लो तुम हमारी, क्योंकि एंथुजियाज्म ज्यादा समय तक नहीं रहता. सही कह रहा हूं ना मैं? सुना होगा तुमने खुद को कहते हुए ताओ ताओ में, ये जो बोलते हैं ना हम लोग, ये 15 दिन बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है, 15 दिन के बाद मोमेंटम टूट जाता है हमारा. सॉफ्टवेयर जल्दी बनाना है बॉस. उसके बाद सेकंड, इनसफिशिएंट फंडिंग, या पैसों की प्रॉब्लम आ जाती है बीच में. The budget of ERP implementation is generally allocated without consulting the experts. Then implementation is stopped during along the way due to lack of funds. guys, पैसों की प्रॉब्लम आ सकती है क्या? हमने भी लाइफ में एक ही प्रॉब्लम देखी है. हर चीज, गोवा जाने का प्लान सबका बनता है, लेकिन जाते वक्त 25,000 रुपए लगेंगे. हेलो, कुछ सुनाई नहीं आ रहा. हेलो हेलो, 5-6 दोस्त तो यहीं कट जाते फंडिंग के कारण. It is necessary to allocate necessary funds for ERP implementation projects and then allocate some more for the contingencies. What do you mean by the contingencies? For uncertainties. Correct, uncertain events. Perfect. Data safety, as there is only one set of data, if time is lost, whole business may come to a standstill. सबसे बड़ा issue है ERP का. Backup arrangement needs to be very strong. Also, strict physical control is needed for data. ठीक है? Then speed of operation, as data is maintained centrally, gradually the data size becomes more and more and it may reduce the speed of the operation. ये do you agree? तुमने देखा है क्या तुम्हारी मम्मी को, या तुमने देखा हो क्या खुद को फोटो डिलीट करते रहते कुछ लोग अपने फोन में से? स्पेस नहीं है रे, स्पेस खत्म हो गई, जगह खत्म, जगह ही नहीं है मोबाइल में, यहां तक भर गया है मोबाइल. तो जितना ज्यादा भर गया फोन, क्या उतना स्पीड कम हो जाता है? यस और नो? ठीक है, स्पीड ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि डेटा अक्यूमुलेट होते जाएगा, सिस्टम स्लो होते जाएगा. दिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग रिडंडेंट डेटा. व्हाट डू यू मीन बाय रिडंडेंट? स्पीड ऑफ ऑपरेशन बढ़ा सकते बाय रिमूविंग रिडंडेंट. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिडंडेंट? डुप्लीकेट. Redundant data using technology like data warehousing and updating hardware on a continuous basis. या data warehousing तो कभी पढ़ाया नहीं सर आपने? पक्का? ठीक है. Then system failure, as everybody is connected to the single system and central database. In cases of failure of the system, the whole business may come to a standstill. सबसे बड़ा इशू है ये ERP का. ये सेंट्रल डेटाबेस बंद, सर्वर बंद, भारत बंद, सबसे बड़ा इशू है ये ERP का, सबसे बड़ा इशू. This can be controlled and minimized by having proper and updated backup of data as well as alternative hardware and internet arrangement. In case of failure of primary system, the secondary system may be used. एक सिस्टम बंद हो गया तो हम लोग दूसरे सिस्टम पे जो हमारा बैकअप है उस पर स्विच कर लेंगे. ऐसा कभी पढ़ाया क्या मैंने आपको? कैलिफोर्निया का सर्वर डाउन हुआ, यहां क्या कहते हैं उसको? रेजिलियंसी एंड वर्कलोड मूवमेंट. परफेक्ट. एंड लास्ट वन इज, जो सबसे बड़ा इशू है इंप्लीमेंटेशन के वक्त, ठीक है, सिस्टम फेलियर के बाद डेटा एक्सेस. Data is centrally stored and all the department access central data. This creates a possibility of access to non-relevant data. जिस डेटा का आपको काम नहीं है उसका भी एक्सेस ले रहे हो आप, कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज हो जाएंगे. कंट्रोल, एक्सेस राइट्स नीड टू बी डिफाइंड वेरी केयरफुली. एक्सेस राइट्स नीड टू बी डिफाइंड वेरी केयरफुली एंड शुड बी गिवन ऑन नीड टू नो. ठीक है, नीड टू नो, क्या आपको ये इंफॉर्मेशन जानने की जरूरत है? अगर है तो डेटा मिलेगा, अगर नहीं है तो डेटा नहीं मिलेगा. नीड टू नो एंड नीड टू डू बेसिस, आपको अगर उस पर काम करना है तो ही आपको डेटा मिलेगा. नीड टू नो एंड नीड टू डू बेसिस. ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है इस पे. ऑलराइट, सो गाइज, उसके बाद अगर आपने एक बार बाइक खरीद ली है तो अब इस बाइक को जहां से खरीदी है उस शोरूम में ले जाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती. ट्रू और फॉल्स? क्यों जाऊंगा मैं शोरूम में, क्यों जाऊंगा मैं? सर्विसिंग. सही कह रहे हो आप, आपको बाइक को ले जाना पड़ेगा उस शोरूम में फॉर सर्विसिंग. ईआरपी को भी सर्विसिंग लगेगी क्या? क्या कहते हो? ईआरपी को भी सर्विसिंग लगेगी. If technical issues after implementation,
दैट्स सर्विसिंग. ठीक है, लेट्स चेक इट आउट. पोस्ट इंप्लीमेंटेशन इश्यूज. ERP operation and maintenance requires a lifelong commitment by the company management and users of the system. यानी सिर्फ सॉफ्टवेयर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली तो काम हो गया, ऐसा नहीं होता है. आपको लाइफ टाइम कमिटमेंट लगती है. सो रिस्क एंड करस्पॉन्डिंग कंट्रोल्स, lifelong commitment. Even after the ERP implementation there will always be some new modules. क्या नए मॉड्यूल ऐड करने की जरूरत पड़ सकती है? एज पर द रिक्वायरमेंट. सही कह रहे हो आप. ठीक है, जैसे ईआरपी का तो ये डिजाइन है. ठीक है, फीको का फुल फॉर्म बता सकते हो? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. अच्छा हो गया तुम लोग आ गए. हाँ, ये सारे क्या है? ये छोटे छोटे एचआर सीआरएम ये सब क्या है? ईआरपी के क्या है? मॉड्यूल्स है. और हर मॉड्यूल भी एक छोटा छोटा सॉफ्टवेयर ही होता है अपने आप में. हर मॉड्यूल एक छोटा छोटा सॉफ्टवेयर होता है. अब ये जो मॉड्यूल्स है, ये जो मॉड्यूल्स है, क्या इसमें कोई मॉड्यूल ऐड करने की कोई जरूरत लग रही है तुमको? हमारे पास और भी मॉड्यूल्स है, जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस, ऑडिट, ट्रेजरी, क्वालिटी, बहुत सारे मॉड्यूल्स है. ईआरपी चैप्टर में डिस्कस किया हमने. बहुत सारे मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ सकती है. जैसे जैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ता है वैसे वैसे ज्यादा मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ती है, तो आपको ऐड करने का कमिटमेंट देना पड़ेगा. Even after the ERP implementation, there will always be some new modules, versions to install, new persons to be trained, new technologies to be embraced, refresher courses to be conducted and so on. तो ये रिस्क है कि आपको फिर भी अपडेटेड रहना पड़ेगा सब कुछ करने के बाद, और ये हमेशा रहेगा. सीए बनने के बाद आपको पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है. ट्रू और फॉल्स? गलत कोर्स में आ गए हो तुम लोग. हर साल पढ़ना पड़ेगा तुमको. पढ़ाई से पीछा नहीं छूटने वाला तुम्हारा. कंट्रोल. This requires a strong level of commitment and consistency by the management and users of the system. मैनेजमेंट और यूजर्स दोनों का कमिटमेंट लगेगा अगर आपको आपका सिस्टम परफेक्ट रखना है तो. ऑलराइट, सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अमेंडमेंट्स ऑफ यास फॉर टुडेज लेक्चर. ओके, स्टडी वेल, कीप ऑन स्टडिंग गाइस. अपनी कंसिस्टेंसी मत छोड़ो, कमिटमेंट लेवल मत छोड़ो. ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे ये एग्जाम है जो हमें क्रैक करना है. इट इज एज गुड एज द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर अस. अब इतना समय दे चुके हैं, इसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे. सितंबर एंड अक्टूबर ये सबसे बेस्ट पीरियड होता है, ठीक है, पढ़ाई करने का. अब तक तुमने जो भी पढ़ाई करी है, इस पढ़ाई को कंसोलिडेट करने का समय है ये. गिव इन योर बेस्ट शॉट. ऑलराइट गाइस, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. दिस इज पवन गावकर signing off. Take care of yourself. Study well. Bye bye.